हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदिकुल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्लिम्स ऑफ इंडिया का थर्ड पार्ट, टी फ्रॉम असम। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा कि दो लड़के हैं, प्रांजल और राजवीर नाम के, जिनमें से प्रांजल का एक क्लासमेट होता है राजवीर, जो उसके साथ यानी प्रांजल के साथ में आसाम जा रहा था। ठीक है। और वहाँ पर जैसे कि राजवीर दिल्ली में रहता था, तो उसके लिए गार्डन देखना, फार्म्स देखना, ये सब काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें थी। और उन सारी चीज़ों के लिए ये बहुत ज़्यादा पढ़ कर के और बहुत एक्साइटेड होकर के जा रहा था। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से ट्रेन में ये व्यू देखता है, मतलब कई कैसे कैसे इसको व्यू रास्ते में मिलते हैं। और ये कई सारी चीज़ें भी चाय के बारे में पढ़ कर के जा रहा था। और वहाँ जाते ही कई सारे सवाल भी प्रांजल के पापा से करता है। प्रांजल के पापा क्या थे? मैनेजर थे एक टी गार्डन में। और टी गार्डन में आसाम के अपर पार्ट में, आसाम का जो रीजन है, आप मैप में देखोगे तो आसाम का जो रीजन है उसके अपर पार्ट यानी ऊपर वाले हिस्से के जो एरिया है, वहाँ पर टी गार्डन है। वहीं के मैनेजर हैं कौन? प्रांजल के पापा। आइए देखते हैं, इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं। चाय गरम गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। जैसे कि हम लोग कभी स्टेशन वगैरह पर जाते हैं। अच्छा, मैंने ये नहीं बताया, प्रांजल अ यंगस्टर फ्रॉम आसाम इज़ राजवीर्स क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। प्रांजल एक छोटा बच्चा है जो कि आसाम से है, और वो राजवीर का क्लासमेट है जो स्कूल दिल्ली में, यानी कि प्रांजल दिल्ली में राजवीर के साथ पढ़ता है, राजवीर का क्लासमेट है। और प्रांजल एक यंगस्टर है जो कि आसाम से बिलोंग करता है। Pranjal's father is a manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. और प्रांजल के जो पापा हैं वो मैनेजर है टी गार्डन में अपर आसाम में, और प्रांजल इनवाइट करता है राजवीर को कि तुम मेरे घर आकर के समर वेकेशन में कुछ टाइम स्पेंड करो। स्टेशन की बात है। चाय चाय गरम गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन हाई पिच्ड वॉइस। जैसे कि जब कभी भी हम स्टेशन वगैरह पर जाते हैं तो हमको एक आवाज़ आती है कि रेलवे स्टेशन पर चाय वगैरह बेचते हुए कई सारे लोग होते हैं। आप देखते होंगे कई सारे वेंडर्स हैं जो चाय बेच रहे हैं या कोई सामान ला रहे हैं। उस तरीके से एक वेंडर आता है चाय बेचते हुए। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब, गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड। वहाँ पर एक वेंडर आता है और आकर के पूछता है कि क्या आपको भी चाय चाहिए? तो प्रांजल बोलता है, जी 2 कप दे दीजिए। दे सिप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। और उसके बाद वो लोग चाय पीते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग पानी पी रहे होते हैं उसको ड्रिंक बोलते हैं, और सिप्ड जो वर्ड दिया हुआ है, सिप करने का मतलब होता है चाय जैसे हम लोग चुस्की चुस्की लेकर पीते हैं, उसे सिप करना कहते हैं। ऑलमोस्ट एवरी वन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू। और बाकी जितने भी लोग उनके कंपार्टमेंट में यानी उस ट्रेन में बैठे हुए थे, उस ट्रेन के डिब्बे में बैठे हुए थे, वो सभी लोग चाय लगभग पी रहे थे। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ ऑफ कप टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड? राजवीर सेट। राजवीर प्रांजल से कहता है, क्या तुमको पता है कि पर डे लगभग 80 करोड़ कप चाय एक दिन में पी ली जाती है इस पूरे विश्व में? व्यू एक्सक्लेम्ड प्रांजल, टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। वो प्रांजल सरप्राइज होने वाले एक एक्सप्रेशन देता है व्यू कह करके, और कहता है, क्या सच में चाय इतनी पॉपुलर है? द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। और उसी समय ट्रेन चल देती है। प्रांजल बरीड हिज नोट इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। अब दोबारा से प्रांजल अपने उसी डिटेक्टिव बुक को पढ़ने लग जाता है। राजवीर टू वॉज एन आर्डेड फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। वैसे तो राजवीर को भी ये सारी डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, बट उस मोमेंट वो अपना पूरा ध्यान उस ब्यूटीफुल सीनरी पर देना चाहता था। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर। हर तरफ हरियाली थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर ने क्योंकि इससे पहले इतनी ज़्यादा ग्रीनरी देखी नहीं थी। जैसे कि वो दिल्ली से बिलोंग करता था, आपने देखा होगा, दिल्ली या कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी हो, वहाँ पर आपको बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स होंगी और व्हीकल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन कभी भी आपको फार्म्स वगैरह देखने को नहीं मिल सकते। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड गेव वे टू टी बुशेस। और अब जो धीमे धीमे ये जो पैडी फील्ड्स मतलब कि जहाँ पर धान उगाए जाते हैं, वो फील्ड्स ख़त्म हो गए, और अब वो जगह आ गई थी जहाँ पर चाय के जो बुशेस थे यानी चाय के छोटे छोटे पेड़ दिखना शुरू हो गए थे। इट वॉज अ मैग्निफिशेंट व्यू। बहुत ही मैग्निफिशेंट यानी कि बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा सा व्यू था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडन हिल्स, अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच एज फार एज आई कुड सी।
बैकड्रॉप का मतलब पीछे की साइड में, यानी कि पीछे की साइड में, जैसे कि मान लीजिए ट्रेन की तरफ एक तरफ प्रांजल लोग हैं, जहाँ से देख रहे हैं तो आगे की तरफ तो उन लोगों को चाय की बुशेस दिख रहे थे और उसी के पीछे काफ़ी दूर दूर तक घने जंगल, यानी कि काफ़ी दूर दूर तक पहाड़ दिख रहे थे और बहुत बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई पड़ रहे थे। Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes, busily moved doll-like figures. अब वहाँ पर उनको क्या देखने को मिला कि कई सारे पेड़ हैं और उनके आगे छोटे छोटे, डॉर्फिंग मतलब कि छोटे छोटे टाइनी टी प्लांट्स भी उनको सामने देखने को मिले और ऐसा लग रहा था मानो वो जो टी प्लांट्स हैं वो उनको शेड दिए हुए हैं ये बड़े बड़े पेड़, और बहुत अच्छे से ऑर्डरली रो में लगे हुए थे। ऑर्डरली रो में लगे हुए थे मतलब एक सीक्वेंस में लगाए गए थे वो सारे ही टी के जो पेड़ जो पौधे थे। और जो यहाँ पर लिखा हुआ है बिजली मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स, यानी कि जो वहाँ पर पेड़ लगे हुए थे, यानी जो चाय के पौधे लगे हुए थे उनके आसपास में कोई डॉल लाइक फिगर्स, यानी कि जो प्लांट्स को जो टी प्लग करते हैं, यानी जो टी लीव्स प्लग करती हैं, वैसे ही लेडीज़ें थीं जिनको देखकर ऐसा लग रहा था मानो डॉल लाइक फिगर्स हैं जो वहाँ पर देखने को मिल रही हैं। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. वहाँ कुछ दूरी पर एक अगली सी बिल्डिंग थी, यानी बहुत ख़राब सी दिखने वाली बिल्डिंग थी जिससे काफ़ी ज़्यादा धुआं निकल रहा था चिमनी से। चिमनी आपने देखा होगा कभी घर में, जहाँ पर किचन होता है उस एरिया में एक छोटी सी एरिया बना दी जाती है, एक छोटा सा पिलर बना दिया जाता है जिससे जो स्मोक होती है उस किचन की वो निकल रही होती है। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। अब जैसे कि राजवीर ने पहले कभी भी टी गार्डन वगैरह नहीं देखा था, जब वो पहली बार देखता है तो वो चिल्ला करके एक्साइटेड होकर के बोलता है देखो देखो टी गार्डन। प्रांजल हु हैड बीन बॉर्न एंड बॉट अप ऑन अ प्लांटेशन डिडंट शेयर राजवीर्स एक्साइटमेंट। अब जैसे कि प्रांजल ने तो बचपन से सारी चीज़ें देखी थी तो प्रांजल उतना ज़्यादा एक्साइटेड इन चीज़ों को देखकर नहीं होता है। ओह दिस इज़ टी कंट्री नाउ, ही सेड। Assam has the largest concentration of plantations in the world. You will see enough gardens to last you a lifetime. अब यहाँ पर प्रांजल बताता है कि ये जो आसाम है ये लार्जेस्ट कंसंट्रेशन है प्लांटेशन, मतलब कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पेड़ उगाए जाते हैं, पौधे उगाए जाते हैं और तुमको जाते जाते पूरे समय में, अपनी पूरी लाइफ टाइम में यहाँ पर ये इन गार्डन्स को देखने को मिलेगा। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर से। राजवीर कहता है मैं जितना ज़्यादा पढ़ सकता था उतना ज़्यादा तो मैं खुद ही पढ़ा हूँ टी के बारे में। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देयर आर मेनी लेजेंड्स। राजवीर ने बताया कि ऐसे एक्चुअल में तो कोई जानता ही नहीं है कि टी कहाँ से आई, किसने डिस्कवर किया टी को, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी कहानियाँ हैं। वॉट लेजेंड्स? अब प्रांजल पूछता अच्छा ऐसे कौन से लेजेंड्स हैं, बताओ मुझे भी। वेल देयर इज़ द वन अबाउट द चाइनीज़ एम्परर who always boiled water before drinking it. One day, a few leaves of twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said to be tea leaves. अब यहाँ पर एक लेजेंड, जैसे कि लेजेंड की कई सारी स्टोरीज पूछा था प्रांजल ने, तो राजवीर बताता है कि एक स्टोरी तो ये है कि कोई चाइनीज़ एम्परर होते हैं और वो चाइनीज़ एम्परर की आदत थी कि वो हमेशा पानी पीने से पहले उस पानी को बॉईल किया करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि जब वो पानी बॉईल कर रहे थे तो पहले के टाइम में किचन नहीं हुआ करते थे, उस टाइम पे जो आंगन होता था वहीं पर खाना बनाया जाता था। तो जब पानी उबल रहा था इनके पीने के लिए तभी 2 या 3 पत्तियाँ, कुछ पत्तियाँ पेड़ से उस पानी में गिर गई जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आया, और वो जो पत्तियाँ गिरी हुई थी वो टी लीव्स थी जहाँ से टी डिस्कवर हो गई। उसके बाद फिर आगे पता चलता है टेल मी अनदर स्कॉफ्ट प्रांजल। यहाँ पर जो स्कॉफ्ट वर्ड दिया हुआ है, स्कॉफ्ट का मतलब होता है मजाक में। अब प्रांजल को तो ये सारी चीज़ें मजाक लग रही थी। प्रांजल कहता है अच्छा दूसरी लेजेंड की स्टोरी भी मुझे बताओ। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। राजवीर बताता है कि हमारे पास एक इंडियन लेजेंड भी है। बोधि धर्म एन एंशिएंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक। एस्टिक होते हैं जो प्रीस्ट वगैरह हैं उनके लिए एस्टिक वर्ड यूज़ किया गया है। मॉन्क जैसे कि कट ऑफ हिज आईलेट्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। 10 tea plants grew out of the islets. The leaves of these plants, when put into hot water and drunk, banished sleep.
अब उन्होंने बताया कि हमारे पास एक इंडियन लेजेंड भी हैं, बोधि धर्म यानी बुद्ध धर्म में कोई मॉन्क थे, वो जब कभी तपस्या करने बैठते थे, ध्यान लगाने बैठते थे मेडिटेशन पर, तो उनको नींद आया करती थी। तो उन्होंने क्या किया था कि अपनी आँखों की जो आईलिड्स यानी जो पलकें थीं, उनको काट दिया था, और उनको काटने की वजह से जब वो ज़मीन पर गिरी तो वहाँ से 10 पौधे निकले थे। उन 10 पौधों के पानी को जब उबाल कर पिया गया तो उससे नींद भाग जा रही थी। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर से एडेड। राजवीर कहता है वैसे चाइना में ही सबसे पहले चाय को पिया गया था, एज फार एज 2700 BC। राजवीर बताता है कि चाइना में ही सबसे पहले अप्रॉक्सीमेटली 2700 BC की बात है, सबसे पहले चाइना में ही चाय पी गई थी। इनफैक्ट द वर्ड सच एज टी, चाय, एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज़। इनफैक्ट जो वर्ड्स हैं चाय, चीनी, ये सारे वर्ड्स भी चाइनीज़ वर्ड्स ही हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज। और जो टी है ये यूरोप में 16th century में ही आई थी। इससे पहले तो चाय को मेडिसिन की तरह ड्रिंक किया जाता, मतलब लिया जाता था, ना कि बेवरेज। अब बेवरेज और मेडिसिन में अंतर है। मेडिसिन जो हम लोग दवाई की तरह कोई चीज़ लेते हैं, दैट इज़ मेडिसिन, दवाइयों को ही मेडिसिन बोला जाता है। और बेवरेज जो हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए जो आप लोग पेप्सी पीते हैं, नींबू पानी, लेमोनेड वगैरह लेते हैं, ये सब बेवरेजेस होते हैं। इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस है। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन। मरियानी जंक्शन में अब ट्रेन पहुंचती है। द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। अब जैसे कि ये लोग अपनी जगह पर पहुंच गए थे, तो दोनों लड़के अपना सामान, अपना लगेज उठाते हैं और ढक्के, और उसी तरीके से ट्रेन से प्लेटफॉर्म में निकल जाते हैं। जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी उससे निकल आते हैं। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। प्रांजल के जो पेरेंट्स थे वो दोनों उन लोगों का वेट कर रहे थे। सुन दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स देखियाबरी, और उसके बाद फिर वो लोग जल्दी देखियाबरी की तरफ चले जाते हैं। द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर। ये लोग देखियाबरी जा रहे थे जहाँ पर प्रांजल के पापा का टी गार्डन था। An hour later, the car veered sharply off the main road. अब 1 घंटे तक बीत चुके थे, और उसके बाद फिर कार एक शार्प टर्न लेती है। बीट मतलब कि मुड़ना, टर्न होना। अब कार एक टर्न लेती है रोड पर। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड देखियाबरी टी एस्टेट। अब ये लोग कैटल ब्रिज का मतलब होता है, जब आपने देखा होगा दोनों तरफ रोड हो, कोई ब्रिज, जैसे आयरन ब्रिज वगैरह जो रहते हैं वैसा कोई ब्रिज हो, उसको हम लोग कैटल ब्रिज कहते हैं। एक कैटल ब्रिज से होते हुए जैसे ही कैटल ब्रिज पार होता है, वैसे वो लोग देखियाबरी टी स्टेट पहुंच जाते हैं। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर एकर्स अपॉन एकर्स ऑफ टी बुशेस। रोड के दोनों तरफ, यानी ग्रेवल रोड यानी जो जिस पे गाड़ी चलती है, वो उस ग्रेवल रोड के अगल बगल दोनों ही तरफ टी बुशेस थे, यानी काफ़ी ज़्यादा टी के यानी चाय के पौधे थे। ऑल नीटली प्रून्ड टू द सेम हाइट, और सबको काट कर यानी छांटा जाता है, जैसे पौधों को उनको प्रून्ड कहा जाता है। उन सारी पौधों को अच्छे से कट किया गया था एक सेम हाइट तक लाने के लिए। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक वेयरिंग प्लास्टिक एप्रन्स वर प्लकिंग द न्यू स्प्राउटेड लीव्स। अब वो जो बैम्बू बास्केट्स, अब वहाँ पर देखने को मिला कि एक ग्रुप है टी प्लकर्स का, यानी चाय को तोड़ने वाले लोगों का एक ग्रुप है, और वो लोग एक बैम्बू की बास्केट अपनी पीठ पर रखे हुए हैं और एक एप्रन पहने हुए हैं। जो एप्रन उन्होंने पहनी हुई थी वो एप्रन कोई प्लास्टिक की एप्रन थी, शायद चाय तोड़ने के पहले वो लोग पहनते होंगे, और साथ में उनके पास एक बैम्बू बास्केट भी थी जो उनके बैग पर टंगी हुई थी। वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, और वो लोग हमेशा वही पत्तियां चुन करके तोड़ रहे थे जो फ्रेशली स्प्राउटेड थी, यानी जो फ्रेशली उगी हुई थी। प्रांजल्स फादर स्लो डाउन टू अलाउ द ट्रैक्टर। अब वहाँ पर प्रांजल के पापा देखते हैं कि एक ट्रैक्टर जा रही है जो कि टी लीव्स की ली हुई है, तो वो क्या करते हैं, वो थोड़ी देर के लिए अपनी गाड़ी को रोक लेते हैं, स्पीड स्लो कर लेते हैं, ताकि जो ट्रैक्टर है वो स्मूथली वहाँ से जा सके। दिस इज़ द सेकेंड फ्लश ऑफ और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ। मिस्टर बरुआ प्रांजल के पापा का नाम था। तो राजवीर कहता है कि ये तो सेकंड फ्लश यानी कि सेकंड टाइम है, सेकंड पीरियड है, एक साल में दूसरा मंथ है, मतलब दूसरी टर्न है जब टी लीव्स होती है। इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। राजवीर पूछता है ये तो सबसे अच्छी, ये तो वही टाइम है ना, मई से जुलाई तक वाला, जिसमें टी लीव्स सबसे बेस्ट टी लीव्स हमको मिल जाती हैं। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज। अब प्रांजल के पापा कहते हैं अरे वाह, तुमको तो बहुत सारी चीज़ें पता है, यानी कि शायद तुम अपना होमवर्क करके आए हो। कहने का मतलब ये है कि शायद
तुमने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ कर या कंप्लीट करके आई हैं ताकि तुम बाकी की चीज़ों को भी और ज़्यादा जान सको। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड। राजवीर कहता है हाँ सर, ऐसा है। एडमिटेड मतलब कि हाँ में जवाब देना, एडमिट करना मतलब कि मानना इस बात को कि हाँ मैंने ये काम किया है। बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अभी भी कुछ और ज़्यादा चीज़ें मुझे सीखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। और अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई तुरंत करूँगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशंस।